जय हिंद। तो पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जो भी पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं बातों को हम जानेंगे। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो ये वैकेंसीज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे 32,700 के करीब वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना इन वैकेंसीज़ के लिए शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 से लेके 30 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो शुल्क है जमा करने की तारीख 31 दिसंबर 2025 से लेके 30 जनवरी 2026 तक है। शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु 31 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी यहाँ पर जो वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है, आरक्षी नागरिक पुलिस और महिलाओं दोनों के लिए है। आरक्षी PACC पुरुषों के लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा जो कि पुरुषों के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी घुड़सवारों के लिए है, पुरुषों के लिए। जेल वार्डन महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसीज है। लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। 21,700 यहाँ पर बेसिक रहेगा। उसके अलावा 69,100 तक बेसिक आपका जाएगा जो बेसिक यहाँ पे है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज TA DA HRA वगैरह दिया जाता है वो सब अलग से दिया जाएगा। अभी वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस महिलाओं के लिए 10,469 वैकेंसीज है। आरक्षी PAC सशस्त्र बल जो कि पुरुषों के लिए है 15,131 वैकेंसीज है। उसी तरह से आरक्षी विशेष सुरक्षा बल केवल पुरुषों के लिए है 1,341 वैकेंसीज है। आरक्षी घुड़सवार जो कि पुरुषों के लिए है 71 वैकेंसीज। जेल वार्डन पुरुषों के लिए है 3,279 वैकेंसीज। उसके अलावा जेल वार्डन महिलाओं के लिए भी है 106 वैकेंसीज जारी की गई है। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रखे गए। एक्सेसमेंट का कॉलम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेसमेंट जो यहाँ पर कैटेगरी है उसी के अनुसार आपको फीस जमा करनी होगी। शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन मात्र 12वीं पास जिन्होंने भी किया है या उसके समकक्ष किया है वहाँ सब इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से लेके 22 साल इनके द्वारा रखा गया है। बाकी पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को किस तरह से एज कैलकुलेशन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु सेना से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन जो इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कब तक, जिसमें बताया गया है कि वास्तविक आयु माइनस सेवा अवधि बराबर परिणामी आयु। परिणामी आयु 1/7/2025 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। यानी कि यदि वास्तविक आयु फॉर एग्जांपल आपकी 45 एज है आपकी और आपने यहाँ पर 24 साल सर्विस की तो यहाँ पर माइनस करने पर यहाँ पर 21 होता है। तो इसी तरह से 25, 21, 22, 23, 24, 25 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। शारीरिक मानक परीक्षण की बात की गई है। पुरुषों के लिए जो यहाँ पे हाइट मांगी गई है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर सीना यानी कि चेस्ट सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए। कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलावा यहाँ पर जरूरी है। दूसरा है कि जो भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर सीना रखा गया है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलावा जरूरी है। तो 82 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर होगा आपका 4.8 किलोमीटर रन और ये BPT की तरह है। 5 किलोमीटर का रन होगा, थोड़ा सा कम, जो कि 25 मिनट के आपको कंप्लीट करना होगा।
बाकी महिलाओं के लिए है तो उनकी 2.4 किलोमीटर है। तो पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन 5% दिया जा रहा है। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे है 32,679 वैकेंसीज, इसमें 5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। एक और बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कुछ उनके द्वारा कहा गया है और वहाँ पर उनके द्वारा कैलकुलेशन दिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा हासिल कर लिया हो। नोट में लिखा गया है कि अभ्यर्थी का आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, यानी जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वहाँ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी ESM हैं जो रिटायर आ चुके हैं, जिनके पास संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या के निराकरण के लिए आप यहां पर फ़ोन कर सकते हैं, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्रियाशील रहेगा। अभी यहां पर जो लिखित परीक्षा होगी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी OMR बेस्ड होगी। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो भी है यहाँ पर, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेसन को कवर किया जाएगा, उसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर फॉलो करें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।